वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम कलर्ड स्क्वायर्स गेम के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम एक रैंडम कलर जनरेट करवाएंगे और यूज़र से एक कलर गेट करेंगे। अगर वो मैच हो जाते हैं तो यूज़र गेम विन कर जाएगा। अगर मैच नहीं होते तो उसे दोबारा से चांस दिया जाएगा। तो चलते हैं डेव सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ज़रूरी लाइब्रेरीज इंक्लूड करेंगे। वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि टाइम सेव हो सके आपका। तो यहाँ पे हमने ये ज़रूरी लाइब्रेरीज जो हैं, इनमें सबसे पहले आईओ स्ट्रीम, सी, एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसके बाद सी टाइम, विंडोज़ डॉट एच, और नेक्स्ट है हमारी स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो ये हमने यहाँ पे कुछ ज़रूरी लाइब्रेरीज है जिनको हम यूज़ करेंगे, ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली हैं। इससे नेक्स्ट चलते हैं, हम यहाँ पे ई नंबरेशन को यूज़ करेंगे, जिसके लिए रिजर्व कीवर्ड है ई नम, और इसका नेम रख लेते हैं हम कलर। तो अब कलर का हमने एक सेट बना लेना है, वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो हम चाहेंगे कि इसको एक ही लाइन पे रखें। तो वो कलर कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से कोई भी। तो उसमें हम रखेंगे रेड, ग्रीन, ब्लू, और इसके बाद येलो, पर्पल। तो ये हमने 5 कलर यहाँ पे चूज़ कर लिए। तो ये हमारे पास एक सेट है। तो इसको हम इनमरेशन को यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सेट होता है इसकी एक इंटीग्रल वैल्यू भी होती है। साथ ही साथ यहाँ पे रेड की जो इंटीग्रल वैल्यू है वो है 0। इसी तरह ग्रीन की है 1, ब्लू की है 2, और इन सब की कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू भी है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम। तो एक हम सबसे पहले फंक्शन लेंगे, ताकि इनमें से ये जो हमने सेट डिफाइन किया है इनमें से कोई भी कलर रेंडमली जनरेट किया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फंक्शन लेता हूँ जिसकी टाइप होगी कलर, जो कि ये हमारे सेट का नाम है कलर। ई नंबरेशन सेट जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है उसका नेम हमने कलर रखा है। तो उसी टाइप के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन जनरेट करेंगे। तो उस फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इसका नेम वैसे हम रखेंगे जनरेट रैंडम कलर, तो ताकि वो इसके अकॉर्डिंग ही हो और हमें समझना ईजी हो। तो ये हमारे फंक्शन का नेम है जनरेट रैंडम कलर, और इसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप, जिसका नेम हमने रख लिया रैंडम नम। तो एक रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट होगा। तो अब रैंडम नंबर क्यों होगा, क्योंकि इनके नंबर में भी वैल्यूज़ हैं जो हमने यहाँ पे सेट डिफाइन किया ना, इनकी नंबर वैल्यू हमने लेनी है। तो जिस इंडेक्स पे जो नंबर है उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे रैंडमली जनरेट होगा, और जो नंबर होगा वो असाइन होगा रैंडम नम के वेरिएबल को। तो वो किस तरह जनरेट होगा रैंडमली, उसके लिए हमने यहाँ पे रैंड के नाम का फंक्शन कॉल किया, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसका मॉड ले लिया हमने 5 के साथ, और जो भी वैल्यू आई वो हमने असाइन कर दी यहाँ पे। तो ये एक रैंडम नंबर आया है इसके बदले में, तो वो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो ये फंक्शन हमें क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा एक रैंडम कलर। तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्टैटिक कास्ट यूज़ किया। ये कहाँ से आता है, ये जो हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ की है उससे हमें मिलता है। तो ये एस की करेक्टर सेट में जिस नंबर पे ये हमारा कलर होगा उसका एक नंबर हमें रिटर्न करता है। तो वो नंबर कौन सा होगा वो हमने यहाँ पे रैंडम लिया हुआ है, तो वो हम यहाँ पे असाइन कर दें, कर दिया हमने, ताकि वो नंबर रैंडम लियो। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका। ये फंक्शन हमें एक रैंडम नंबर कलर रिटर्न करेगा। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक्स को यूज़ नहीं करना, तो हमें कलर भी चाहिए होगा। तो उसके लिए हम स्ट्रिंग लेंगे। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि जिस कलर को भी हम यूज़ करना चाहेंगे उसके नाम की हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये हमारा फंक्शन है जिसकी टाइप हमने स्ट्रिंग रखी है, और इस फंक्शन का नेम है कलर टू स्ट्रिंग। मतलब जो कलर है उसको हम गेट करेंगे स्ट्रिंग में, मतलब उसका नेम हम गेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने आर्गूमेंट दिया, ये जो कलर हमारा था इनमरेशन सेट, इसका जो नेम हमने रखा था कलर, और इसकी टाइप यहाँ पे हमने इसके लिए एक वेरिएबल लिया कलर। तो इसको हम यूज़ करेंगे आगे इस फंक्शन में। तो स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हमने आर्गूमेंट दे दिया ये जो वेरिएबल हमने लिया कलर। तो ये क्या करेगा, जो भी कलर है
उसके नाम की एक हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो ये अगर रेड है तो ये हमें स्ट्रिंग रेड। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारा कलर है इसके सारे जो कैरेक्टर हैं वो कैपिटल है, जबकि जो स्ट्रिंग हमें मिलेगी इसके लिए, इस कलर के लिए, उसमें फर्स्ट जो हमारा लेटर है वो कैपिटल है, जो बाकी लेटर हैं वो हमारे स्मॉल में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेड कलर जो है इसके लिए हमें स्ट्रिंग मिलेगी रेड। इसी तरह ग्रीन जो कलर है इसके लिए हमें ग्रीन स्ट्रिंग मिलेगी। ब्लू के लिए ब्लू, ये ब्लू कलर है हमारा और ये स्ट्रिंग है ब्लू। और इसी तरह येलो कलर के लिए येलो और पर्पल के लिए पर्पल। तो अगर इनके अलावा यूज़र कोई और वैल्यू एंटर करता है तो उसे जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी अननोन। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन में, इंट मेन। तो यहाँ से मैं मेन का फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें सबसे पहले तो हमने एस रैंड का फंक्शन कॉल कर लेना है। ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये क्या करता है, ये हमें एक सीड वैल्यू रिटर्न करता है। तो मतलब इसमें हम टाइम फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं और इसको हम नल सेट करेंगे या ज़ीरो असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम कहाँ से आया, जो हमने सी टाइम लाइब्रेरी इंक्लूड की थी उससे हमने इसको लिया। और ये जो एस रैंड फंक्शन है ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें इनिशियल सीड वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब जब भी हमारा प्रोग्राम चले तो नए सिरे से ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है कलर टाइप के लिए। तो ये हमारी कलर हो गया और इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लेना है। तो मैं नेम रख लेता हूँ टारगेट कलर और इसको असाइन कर देंगे जो हमने यहाँ पे ये फंक्शन लिया है जनरेट रैंडम कलर, ये हम इसे असाइन कर देंगे। तो मैं ये असाइन कर देता हूँ इसको। तो ये हमने असाइन कर दिया। ये अब एक रैंडम कलर जनरेट होगा और वो असाइन कर दिया हमने टारगेट कलर के वेरिएबल को जिसकी टाइप कलर है जो हमने ऊपर सेट बनाया है। यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करना है वगरना आपका एरर आ सकता है। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो वाइल लूप यूज़ करने से पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप जिसको यूज़ करते हुए हम यूज़र इनपुट गेट करेंगे। उसका नेम मैं रख लेता हूँ गेस। अब चलते हैं वाइल में। वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक हमारी ये लूप चलती रहे। और ये ट्रू कब तक होगी, जब तक हमारा जो यूज़र है वो कोई करेक्ट नंबर कलर गेस नहीं कर लेता। तो ये वाइल हमने स्टार्ट कर ली। अब यहाँ पे मैं एक मेथड यूज़ करूँगा सिस्टम क्लियर स्क्रीन का। ये इसलिए ताकि जितनी बार हमारी लूप चले हर बार जो प्रीवियस आउटपुट है वो हाइड हो जाए और नेक्स्ट जो आउटपुट हो वो हमें डिस्प्ले हो। तो ये कहाँ से होता है, जो हमने विंडोज़ डॉट एच लाइब्रेरी इंक्लूड की है ये उससे हमें मेथड मिलता है। या ये बिल्ट इन फंक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये मिलता है कहाँ से है, विंडोज़ डॉट एच की जो लाइब्रेरी हमने इंक्लूड की है। इससे नेक्स्ट चलते हैं हम। हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना है। तो या उससे पहले हम ये करते हैं कि हम वेलकम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वेलकम के लिए जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ सारा। तो हम वेलकम के लिए एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे, फिर हम एक लाइन सी लेंगे उसके नीचे और उसके बाद फिर हम यूज़र को हेल्प देंगे कि कौन कौन से कलर हैं जिनमें से आपने एक कलर चूज़ करना है। तो वो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। ये हम वेलकम कर रहे हैं, वेलकम टू द कलर्ड स्क्वायर गेम। तो इसके बाद हमने यहाँ पे स्टार को यूज़ करते हुए एक लाइन ले ली और इसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले की गेस द कलर ऑफ द स्क्वायर रेड ग्रीन ब्लू येलो और पर्पल। तो ये कलर हैं, इनमें से आपने एक कलर गेस करना होगा। तो वो अब हम गेस करवा लेते हैं। उसके लिए हम सी इन यूज़ करेंगे और असाइन कर देंगे गेस। ठीक है, ये वेरिएबल जो हमने ऊपर लिया है ये हमने यहाँ पे असाइन कर दिया और इसके बाद यूज़र से हम इनपुट ले लेंगे। तो उसके लिए भी मैं ये कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाता हूँ एंटर यूर गेस, एंटर यूर गेस। ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी और इसके सामने यूज़र कोई भी कलर का नेम एंटर करेगा। ठीक है,
इससे अब नेक्स्ट चलते हैं। मैं यहाँ पे क्लोजिंग डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारी वाइल की क्लोजिंग है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ इसको, ताकि ये मिक्स अप ना हो। और ये हमारी है मेन की क्लोजिंग। ठीक है, इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने कंडीशन यूज़ करना है। तो कंडीशन यूज़ करने से पहले ये कर लेते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो कैपिटल वैल्यू भी एंटर कर सकता है, या फर्स्ट कैपिटल और बाकी स्मॉल भी एंटर कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम उसको कन्वर्ट कर दें लोअर केस में, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम ये करेंगे कि जितनी भी उसके करैक्टर्स होंगे उनको हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये हमने फॉर लूप यूज़ की, इसमें इंट आई लिया, आई को 0 असाइन किया, और ये कितने टाइम चला, जो हमारी स्ट्रिंग थी उसकी जितनी लेंथ थी। और इसके बाद ये प्लस प्लस आई किया हमने, और इसके बाद ये जो हमारा गेस का वेरिएबल है इसको हम असाइन करते जाएंगे, जो भी स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करेंगे लोअर केस में। उसके लिए ये टू लोअर का बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हमने यहाँ पे कॉल किया, ये स्ट्रिंग लेगा, इसने स्ट्रिंग ली, इसको इसने कन्वर्ट किया लोअर केस में, और इसके बाद असाइन कर दिया ये जो गेस का हमारा वेरिएबल था इसे असाइन कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं इससे नेक्स्ट। तो ये आ गई इसकी बॉडी, और इससे अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन को यूज़ करना है, और उसमें हमने कुछ कंडीशन सेट करनी है। वो मैं कर लेता हूँ जल्दी से, और साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इफ़ को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे कंडीशन सेट की है कि इफ़ गेस इज इक्वल टू रेड, कि यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है वो अगर रेड है, ग्रीन है, तो यहाँ पे हम और साइन यूज़ कर रहे हैं। ये डबल पाइप साइन यूज़ किया जाता है और के लिए। तो इसके बाद ब्लू है, येलो या ग्रीन, पर्पल है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम चलते हैं इसकी बॉडी में, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक कलर टाइप वेरिएबल। तो यहाँ पे कलर, और वेरिएबल नेम रख लेते हैं हम यूज़र कलर, कि जो यूज़र ने कलर एंटर किया है उसके लिए हम ये वेरिएबल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फिर से इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। ये जो हमारी पहले वाली इफ़ कंडीशन है इसकी बॉडी के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ गेस इज़ इक्वल टू रेड, तो ये हम स्ट्रिंग में करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें रिटर्न हो रही है स्ट्रिंग रेड। और इसके बाद यूज़र कलर का जो वेरिएबल है जो अभी हमने लिया है उसको हम असाइन कर देंगे रेड कलर। तो रेड के लिए हम यहाँ पे सारा कैपिटल करेंगे। तो इस ये स्ट्रिंग नहीं है इसलिए इसमें आपने कॉमास वगैरह यूज़ नहीं करना, ये कलर है हमारा रेड, ये हम असाइन कर देंगे यूज़र कलर का जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है इसको हम ये असाइन कर देंगे कि अगर यूज़र रेड एंटर करता है तो फिर हम उसे रेड असाइन करेंगे। और फिर ये आगे चल के हम कंपेयर करेंगे कि जो रैंडम कलर जनरेट हुआ है वो अगर मैच कर रहा है जो यूज़र ने कलर एंटर किया है, तो फिर हम उसे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे कि कंग्रेचुलेशंस। अगर वो मैच नहीं करता तो फिर हम करवाएंगे कि रॉन्ग चॉइस एंटर अगेन। इस तरह की हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देंगे। तो मैं ये जल्दी से इस तरह का सारा सेटअप कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि आपको समझना ईजी हो। तो ये हमारा रेड के लिए था। इससे नेक्स्ट हम ग्रीन, पर्पल वगैरह सब के लिए मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये आ गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक लाइन का गैप दे देता हूँ। एल्स इफ गेस इज इक्वल टू ग्रीन, तो हम यूज़र जो कलर है वो ग्रीन सेट कर देंगे। अगर वो जो गेस है मतलब जो यूज़र ने इनपुट दी है वो अगर ब्लू है तो हम उसे असाइन कर देंगे ब्लू, और अगर वो येलो है तो हम येलो असाइन कर देंगे। इसी तरह अगर इनपुट पर्पल है तो हम वो यूज़र कलर का जो वेरिएबल है उसमें हम पर्पल कलर, ये अब कलर की बात हो रही है, पर्पल कलर उसे असाइन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमने कंडीशन सेट करनी है कि अगर जो यूज़र ने कलर एंटर किया है वो अगर मैच हो जाता है उस कलर से जो हमारे फंक्शन ने रैंडम कलर जनरेट किया तो फिर हम कंग्रेट करेंगे अपने यूज़र को। तो वो मैं जल्दी से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे उसके लिए हम, तो वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए। इफ़ यूज़र कलर, जो अब यूज़र कलर है ये पर्पल, येलो, ग्रीन जो हमने इसे असाइन किए हैं, ये अगर इक्वल हो जाता है
जो टारगेट कलर है। ठीक है, ये अगर इसके इक्वल हो जाता है तो फिर हमने यहाँ पे एंडल लिया ताकि प्रीवियस आउटपुट के बाद एक लाइन का गैप हो। और हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं स्ट्रिंग कंग्रेचुलेशंस यू गेस्ड करेक्ट कलर। और इसके बाद हम लूप को ब्रेक कर देंगे, मतलब यहाँ पे हमारी गेम क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अगर वो कलर एक मैच नहीं करता, यहाँ पे तो कलर मैच कर रहा है ना, लेकिन अगर वो मैच नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे वो भी हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। ये इफ़ की बॉडी है, इफ़ की बॉडी से बैर आके कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एल्स यूज़ करेंगे। एल्स मतलब अगर मैच नहीं करता, तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दिया रॉन्ग गेस ट्राई अगेन। ठीक है, इसके बाद फिर वो दोबारा से ट्राई करेगा और ये लूप हमारी चल रही है। तब तक ये लूप हमारी चलेगी जब तक यूज़र जो करेक्ट कलर है वो गेस नहीं कर लेता। ठीक है, तो यहाँ तक ये इफ़ की बॉडी है और इस इफ़ की बॉडी से हम बाहर आ जाते हैं और वाइल की बॉडी के अभी तक हम अंदर है। यहाँ फिर से हम एल्स यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर यूज़र कोई इनवैलिड कलर इनपुट देता है, तो मतलब जो कलर हमारे सेट में मौजूद नहीं है उनके अलावा कोई और कलर एंटर करता है, तो फिर हमने उसे ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दी इनवैलिड कलर प्लीज़ एंटर ए वैलिड कलर। इसके बाद हम गैप लेंगे तो वो हम एल से बाहर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे स्लीप का मेथड यूज़ करेंगे। ये जो मेथड है ये हमें जो विंडोज़ डॉट एच हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की थी उससे हमें मिलता है। तो हम यहाँ पे गैप देना चाह रहे हैं कि जब एक वैल्यू यूज़र ने एंटर की है वो अगर करेक्ट नहीं है, मैच नहीं करती, तो फिर 1 सेकंड का हम गैप रखेंगे। तो उसके लिए 1000 मिली सेकेंड हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सेव करूँगा इस प्रोग्राम को, तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो मैं इसका नेम जो हमारी गेम का नेम है वो मैं कर लेता हूँ कलर्ड स्क्वायर्स और इसको सेव कर लिया। अब हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये सेव हो रहा है, थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है। तो ये सेव हो चुका है, अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। तो आई होप हमारा कोई एरर नहीं आएगा। तो कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे रन करके हम गैस करेंगे कोई एक नंबर। तो ये हमें स्ट्रिंग डिस्प्ले हो चुकी है वेलकम टू द कलर्ड स्क्वायर गेम। तो यहाँ पे हमने एक कलर एंटर करना है और कौन सा होगा ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं कि इनमें से कोई एक कलर एंटर करें। तो मैं सबसे पहला करता हूँ रेड। तो ये रॉन्ग गैस है। अब फिर से ट्राई करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे अब कर लेता हूँ ब्लू। तो ये भी रॉन्ग गैस है। तो येलो, ये भी रॉन्ग गैस है। मैं करता जा रहा हूँ जब तक कि कोई एक्यूरेट कलर मैं एंटर नहीं कर लेता। तो ये यहाँ पे पर्पल मैंने एंटर किया, तो ये करेक्ट कलर मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो चुका है कंग्रेचुलेशंस यू गेस द करेक्ट कलर। ठीक है, तो इस तरह हम एक करेक्ट कलर को गैस कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता था, हालांकि ये खुद सारा प्रोग्राम मैंने राइट किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो रैंडम कलर कौन सा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस जो रैंडम था और एस रैंड का फंक्शन था, इनको हमने यूज़ किया। तो आई होप आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।